जय जोहार जय देव साथियों। जैसा कि हमने हमारी जो इसके पहले का जो हमारा जो वीडियो बना था उसमें हमने बताया था कि जो जागृत आदिवासी दलित संगठन जो कि पार्टी में काफ़ी समय से काम कर रहा है, जिसने इस क्षेत्र की राशन व्यवस्था को हम लोग बोल सकते हैं कि इस एरिया में चाहे आधार कार्ड नहीं बन रहा हो, चाहे खाद्यान्न की समस्या हो या फिर तमाम प्रकार की कोई भी समस्या हो, तो इन सभी चीज़ों के लिए काफ़ी लंबे समय से संघर्षरत रहा है संगठन। और उसी के जो पदाधिकारी जो वाल सिंह सस्ते जो है उनके ऊपर जो जिला बदल का जो नोटिस दिया है, उसी जिला बदल के नोटिस को वापसी के लिए यस ये पूरा आदिवासी समाज जो है वो एकजुट होकर यहाँ पर लड़ाई लड़ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ है। और ये वाला जो एरिया, ये जो जगह है, ये बड़वानी जिला मुख्यालय है, जो कलेक्टेड जिसे कहते हैं वो है। और यहीं पर सभी आदिवासी जो हैं वो यह कहने आए हैं कि इस एरिया में जो ठीक तरीके से जो प्रशासन जो ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, इस एरिया में जो भ्रष्टाचार जो चल रहा है, इस एरिया में जो भू माफिया बड़े लेवल से चल रहा है, इस एरिया में जो शराब जो है वो बड़े लेवल से उसका बिक्री हो रहा है और अवैध रूप से शराब बिक्री हो रही है। यहाँ पर रेत जो है वो अवैध रूप से बेची जा रही है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर इस एरिया का जो कलेक्टर है उसे यहाँ से जिला बदल होना चाहिए। और ये सभी चीज़ों को लेकर ही यहाँ के जो आदिवासी जो हैं वो एक साथ होकर अपनी एक ही बात आवाज़ उठा रहे हैं कि हम लोग सभी जो हैं वो वाल सिंह सस्ते हैं। और यही चीज़ को लेकर यहाँ पर पूरा आदिवासी समाज जो है वो एकत्रित हो चुका है। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम वाल सिंह सस्ते हैं। अच्छा, मतलब आज के दिन आप सभी वाल सिंह सस्ते हैं? जी जी। ये जो घेराव जो है क्यों हो रहा है, किन कारणों को लेकर हो रहा है? क्योंकि हमारे समाज के जो हक और अधिकार हैं, जैसे कि राशन और शिक्षा और मजदूरी और स्वास्थ्य, उसके लिए जो एक दबी हुई आवाज़ को बुलंद बना करके 25 सालों से हमारे समाज के लिए उनके हक और अधिकार के लिए लड़ रहे थे, उनके ऊपर जिला बदल का जो आरोप या लेटर कलेक्टर महोदय द्वारा जारी किया गया है। तो हमारा यही कहना है कि वाल सिंह केवल अपने परिवार के लिए नहीं, अपने खुद के लिए नहीं, लेकिन पूरे समाज के लिए जब आवाज़ उठा रहे थे तो उनको ऐसा जिला बदल का जो आरोप लगाने वाला लेटर दिया गया है। तो हमारा यही कहना है कि उनको नहीं करे तो सबको करो। हम अगर किसी के अंदर हिम्मत है, ताकत है, तो उनको नहीं लेकिन हम सबको करके दिखाओ, तब हम मानेंगे कि वास्तव में तुम्हारा जो पत्र है वो कामगार हुआ। जैसा कि यहाँ पर जितने भी जो आदिवासी समाज के जो लोग आए हुए हैं, सभी की तरफ से एक ही बात आ रही है कि हम लोग सभी जो हैं वो वाल सिंह सस्ते हैं और अगर कार्रवाई करना है तो हम सभी के ऊपर कार्रवाई की जाए। आज के जो आंदोलन जो हुआ था, आज के जो घेराव जो हुआ था, उसमें जो मुख्य कार्यकर्ता जो थे वो हरसिंह दादा थे। और हरसिंह दादा से ही हम लोग जानेंगे कि आज आपको जो आश्वासन जो मिला है वो क्या मिला है? आज ये हमने जो हमारे साथी के ऊपर जिला बदल के नोटिस दिया, तो हम सामाजिक संगठन, जन संगठन इकट्ठा होकर हम कलेक्टर को एक नोटिस दे रहे। कारण बताओ नोटिस, क्योंकि नरेगा में खेती किसानी में किसान को भाव नहीं मिल रहा, पेंशन नहीं मिल रही, राशन नहीं मिल रही और रोज़गार नहीं मिल रहा, लोग पलायन जा रहे, दारू हर 10 घर छोड़ के दारू बिक्री, इन सभी चीज़ों को हमने सरकार को नोटिस दिया कि इस नोटिस का लिखित में हमें जवाब दे करके हमने आज बड़वानी में सरकार कलेक्टर को नोटिस दिया। क्या आश्वासन मिला है इसको लेकर आज आपको? एसडीएम ये आश्वासन दिया कि जो कलेक्टर के नेतृत्व में उनको हाथ में दे दूंगा। कलेक्टर ने कितने दिन में दे वो कलेक्टर की जवाबदारी, यही एसडीएम साहब बोले। लेकिन हम सामाजिक संगठन, जन संगठन इस कारण बताओ नोटिस का हम जवाब अभी लेंगे, क्योंकि नोटिस देने जो वाल सिंह भाई का नोटिस 4 दिन पहले दिया था, तो 4-6 दिन में हम हज़ारों की तादाद में हम बड़वानी ज़िले में पहुंच गए। तो हम ताकि यहाँ से घर जाके हम गांव-गांव में लोगों को जागरूकता करें और सारे मुद्दे को हम उजागर करें और वापस हम कलेक्टर को जवाब मांगेंगे। अगर नहीं दिया गया जवाब तो फिर कैसा आगे की रणनीति क्या रहेगी? अगर ये हमारा जवाब का कलेक्टर नोटिस नहीं दिया तो हम कलेक्टर के नाम से मानहानि का केस लगाएंगे, हाई कोर्ट में लगाएंगे और एट्रोसिटी
केस भी लगाएंगे, क्योंकि जो बड़वानी ज़िला मजदूर किसान को आए दिन प्रताड़ित करना ये कलेक्टर का ये शोभा देते होंगे, लेकिन जो कलेक्टर काम कर रहे उससे बेहतर काम हम कलेक्टर को पूरा सिखा रहे, लेकिन कलेक्टर यहाँ कोई जवाब नहीं दे रहे, तो हम डबल संख्या में हम सरकार की घेराव करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आदिवासी समाज जो है पूरा एकत्रित होकर जैसा कि आपने देखा भी कि पूरा जो आंदोलन जो है, जो पूरा जो घेराव जो है वो बहुत ही सुचारू रूप से चला और अब जो है उनसे जवाब मांगा गया है और इसमें ये कहा गया है संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी के द्वारा कि अगर हमें जवाब नहीं दिया गया, अगर हमारी मांगे अगर नहीं मानी गई तो जो संगठन जो है, जो आदिवासी समाज, जो संपूर्ण आदिवासी समाज जो है वो प्रशासन के ऊपर मानहानि तक का दावा भी लगाएगा। जागृत आदिवासी दलित संगठन के ही जो पदाधिकारी हैं, जो कि एक काफ़ी समय से सक्रिय कार्यकर्ता जो है, जिनका हम लोग बोल सकते हैं कि बचपन से ही जो समाज के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिए थे, ऐसे व्यक्ति जो हैं मूरा नरगावे हैं। तो उन्हीं से हम लोग जानेंगे कि आज का जो घेराव जो हुआ है इसके संबंध में क्या आश्वासन मिला है एसडीएम के द्वारा। एसडीएम के द्वारा ये आश्वासन मिला गया है कि जो हमने कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया है उसका उन्होंने कलेक्टर साहब को बताकर हम 1-2 दिन में आप लोगों को अवगत करवा देंगे। ये आश्वासन हमारा एसडीएम द्वारा मिला गया है। अगर एसडीएम जो है वो अगर इस चीज़ को अगर नहीं मानते हैं, अगर हमारी बातों को नहीं मानते तो फिर अगली कार्रवाई क्या रहेगी संगठन के माध्यम से? अगर हमको आश्वासन नहीं देता है तो हम अग्र आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जैसे कि आपने जाना मूरा जी नरगावे के द्वारा, और आगे भी हम लोग हमारे जो समाज के जो वरिष्ठ हैं उनसे हम लोग जानकारी लेते रहेंगे। आज का जो आंदोलन है, इस आंदोलन में हमारे समाज के वरिष्ठ जो कि काफ़ी लंबे समय से समाज में कार्य कर रहे हैं और समाज में सबसे ज़्यादा सम्मानित जो हैं गजानन ब्राह्मणे दादा, वो भी इस घेराव में शामिल हुए थे और इसी घेराव के दौरान जो एसडीएम जो है उन्हें ये जवाब दिया गया कि इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है। तो दादा से मैं जानना चाहूँगा कि ये कौन सा कानून था जिसके बारे में आपने उनसे पूछा था? मैंने जो है 2 चीज़ उनको कहा। एक तो जो है पिछले 5 साल से जो है बड़वानी ज़िले में पानी समय पर नहीं गिरने के कारण किसानों की फसलें नष्ट हुई। तो जब किसान कर्जा लाकर खाद बीज दवाई डाले थे और उसके बाद में जो है फसल नहीं पक पाई और फसल नहीं पकने के कारण उनको जो है वो कर्जा नहीं भर पाए। तो ऐसी परिस्थिति में मध्य प्रदेश सरकार के दायित्व निर्धारण नियम 1979 के तहत वो कर्जा भरने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार के आदिम जाति कल्याण विभाग की हो जाती है। तो मैंने सवाल जो है एसडीएम साहब को ये पूछा कि मैंने कहा कि साहब जो है अभी जो है कर्जा लेने का समय है, वसूली करने का नहीं। ज़िले में जो है तहसीलदार के ज़रिए से जो है बैंक वाले जो है ज़्यादती करके दोस्त धमकी देकर जो है वसूलियाँ कर रहे हैं। तो उन वसूली को बंद करते हुए वो जो किसानों का पैसा है वो आदिम जाति कल्याण विभाग के तरफ से जो है दायित्व निर्धारण नियम के तहत भरवाए जाए। तो एसडीएम साहब ने कहा कि जो है इस इस नियम के बारे में मेरे को नहीं मालूम। दूसरा जो है हमने कहा कि मध्य प्रदेश भारत सरकार ने जो है एक कानून बनाया 1996 में, मध्य प्रदेश पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996। उस अधिनियम के तहत किसी भी गांव में कोई भी कर्जा देगा या वसूली करेगा तो धन उधार देने और वसूली करने के पूर्व उस गांव की ग्राम सभा से पूछना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए। तो उस कानून के विरुद्ध में वहाँ काम कर रहे तो आप जो है इसको रोकना चाहिए। तब भी एसडीएम साहब ने कहा कि मुझे ये नहीं पता है, मैं दिखवा लेता हूँ। तो ये 2 चीज़ मैंने कही थी। जैसे कि आपने जाना कि स्वयं दादा ने इस चीज़ के बारे में बताया है, कई सारे कानून जो है जिसके बारे में दादा को जानकारी है और उन्हीं कानूनों में से एक जो कानून जो कि आदिवासी समाज से संबंधित है, जिसके बारे में जब एसडीएम से प्रश्न किया गया तो उन्होंने इसका ये जवाब दिया कि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जैसा कि हमारे समाज के जो वरिष्ठ हैं वे सभी इस धरने में, इस
घेराव में, कलेक्ट्रेट घेराव में शामिल हुए हैं। और उसी प्रकार से हमारे समाज की जो नारी शक्ति है, जयेश नारी शक्ति है, सीमा वास्कले दीदी, आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो आज के जो घेराव हुआ है, इस घेराव में जो आश्वासन जो मिला है और उस आश्वासन के अनुरूप अगर कार्य नहीं होता है, मान लो कि जैसे कि जो वाल सिंह दादा जो है उनको अगर जिला बदल का नोटिस अगर वापस नहीं लिया जाता है तो जयेश नारी शक्ति की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? हमारे आदरणीय वाल सिंह दादा की जो आज जिला बदल का नोटिस दिया गया है, तो उसी को लेकर आज समाज संगठन की ओर से जो आंदोलन किया है, एसडीएम के द्वारा जो नोटिस बिंदुवार हमने पूछा गया, तो अगर वो हमारे पक्ष में संतुष्टजनक अगर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो और बड़ा आंदोलन होने की संभावना है। और हम सब मिल के इसी प्रकार से हमारे लोगों को न्याय के लिए लड़ेंगे। और पूर्व में भी कुछ घटनाएं इस प्रकार से हुई है, हमारे समाज के जो युवा साथी है उन पे भी 7 लोगों पर झूठी एफआईआर करके उन्हें जेल भेजा गया है। तो उसी शासन प्रशासन कहीं ना कहीं एक राजनीति दबाव में आकर हमारे आदिवासी समाज के युवाओं पर षड्यंत्र के साथ में जेल भेजने की कार्रवाई कर रही हैं। तो हम मांग करना चाहते हैं कि इसी प्रकार अगर हमारे समाज के ऊपर कोई बात उठाता है, गैर समाज अगर कोई करता है तो उस पर प्रशासन कोई रिएक्शन नहीं करती, और हमारे समाज के ऊपर कुछ ऐसी बात आती है तो जल्दी से एक्शन लिया जाता है। ये शासन प्रशासन की गलती है। जैसे कि हमारे समाज के जो वरिष्ठ हैं उनमें से हमारे किशनलाल बड़ोले दादा भी हमारे साथ में शामिल हैं। तो दादा, ये जो आज के जो घेराव जो है इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो वाल सिंह भाई के ऊपर जो जिला बदल की जो कार्रवाई की गई है, ये वाकई में असंवैधानिक रूप से की गई है। क्योंकि जितने भी जो इनके ऊपर प्रकरण थे उन सभी प्रकरणों में ये हाई कोर्ट से बरी हुए हैं। उसके बावजूद भी इनके द्वारा उन्हीं पुराने केसों को बताकर इनके द्वारा जिला बदल की कार्रवाई की जा रही है। इससे ये स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है और झूठे प्रकरणों में फंसाकर कैसे भी करके मतलब इन पे कार्रवाइयाँ की जा रही है, जो कि वाकई में वास्तविकता में आदिवासियों के ऊपर जो ये आक्रामक रूप से जो कार्रवाइयाँ करते हैं ये बहुत गलत है। इनके विरुद्ध जांच होना चाहिए और इनके विरुद्ध मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाइयाँ होना चाहिए। और इनके यदि हम कोई संतुष्टि जवाब नहीं देते हैं तो हम इनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करवाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि पूरा संपूर्ण आदिवासी समाज जो है वो एक हो चुका है और पूरा आदिवासी समाज जो है एक स्वर में यही बात कह रहा है कि अगर वाल सिंह दादा के ऊपर अगर जिला बदल का नोटिस अगर वापस नहीं लिया जाता है तो संपूर्ण आदिवासी समाज एक होकर जो यहाँ का प्रशासन है उससे जवाब भी मांगेगा। और वाल सिंह दादा के ऊपर जो आरोप लगाया गया है हत्या का, तो इसके संबंध में उनके ऊपर अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 के तहत कार्रवाई भी करेगा। अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी।